क्या आपका विंटर वेकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया है बर्बाद? जहां पर आप सोच रहे थे कि इस विंटर वेकेशन में आप अपने बच्चे और परिवार के साथ जाओगे कहीं कुछ एंजॉय करने, तो आपके पास आता है एक इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन या इनकम टैक्स का नोटिस, जो आपका सारा प्लान कर देता है चौपट। तो आज हम जानेंगे कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नोटिस क्यों भेज रहा है और इस नोटिस का मतलब क्या है, और उसके बाद इस नोटिस पर हमें क्या एक्शन लेना है, सो दैट कि चलो कम से कम हमारा विंटर वेकेशन खराब हुआ लेकिन उसके बाद आने वाली परेशानियों से हम बच सकें। तो आज हम दो चीजों पर चर्चा करेंगे कि ये नोटिस क्यों आया है और इस नोटिस में हमें क्या जवाब देना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे इंडिविजुअल और कंपनी को नोटिस दे रहा है। ये जो नोटिस है रॉन्ग डिडक्शन या रॉन्ग क्लेम के कारण आ रहा है। तो ये नोटिस आपको एसएमएस के थ्रू आ रहा है या आपके मेल पर आ रहा है, पर आपके प्रोफाइल में नहीं दिख रहा है। तो एसएमएस का एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पर मैंने क्लाइंट का नाम हटा दिया है, इसलिए आपको अटेंशन डॉट 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 दिख रहा होगा। पैन में भी आप मैंने कुछ नंबर्स हटा दिए हैं। तो अल्टीमेटली कहानी ये है कि इन्होंने बोला कि आपका जो क्लेम है हैज बीन मेड इन द इतना फाइल बाय यू, और इसको हमने होल्ड पर रखा है, और हमें कुछ अंडर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑन अकाउंट ऑफ द क्लेरिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी इन क्लेम ऑफ रिफंड, मतलब जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो इसमें हमें कुछ गलतियां निकल के आई हैं। एन ईमेल विद द डिटेल हैज आल्सो बीन द सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेल एड्रेस एज पर द टाइम लिमिट, कि जो टाइम लिमिट है 31 दिसंबर 2025 से पहले आप अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए, और नहीं तो उसके बाद आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट ने दिया है। और ये नोटिसेस लोगों को लगातार आ रहे हैं। ये एसएमएस का एक रूप दिखाया जो लोगों को मेल पर भी आ रहे हैं। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो नोटिस आ रहे हैं एसएमएस पर आ रहे हैं, मेल पर आ रहे हैं, और ये आपको इनकम टैक्स प्रोफाइल पर नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपना एसएमएस और मेल चेक करें। आप प्रोफाइल पर जाके देखिए कि क्या आपका ही मोबाइल नंबर और आपका ही ईमेल आईडी मेंशन्ड है या नहीं। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन नहीं है तो आप उसको अपडेट करें, सो डैट आपको नया नोटिस आपके पास आ जाए। नहीं तो आप तो कहोगे कि हमारे पास तो नोटिस ही नहीं आया, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी ये नोटिस भेज चुका है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आपको एक्शन क्या लेना है। तो ये कहानी शुरुआत होती है 23 दिसंबर को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज किया है कि हम बहुत सारे आईटीआर को देख रहे हैं जहां पर हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है, कुछ ओल्ड टैक्स रिजीम में जाके कुछ आपका एक्सेस डिडक्शन क्लेम करके। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे इश्यूज निकल के आई हैं इस साल और पिछले सालों के रिटर्न में, जिसके आधार पर हम लोगों को नोटिस दे रहे हैं, और उनका रिफंड है तो हम होल्ड कर रहे हैं। वो पहले रिवाइज रिटर्न या उसका जवाब दे दे, उसके बाद हम उनका रिफंड प्रोसेस करेंगे। तो एक सवाल है हमारा टैक्स पेयर की तरफ से और प्रोफेशनल की तरफ से कि डिपार्टमेंट जब 23 दिसंबर को टाइम देता है, नोटिफिकेशन निकालता है, और रिवाइज का आपके पास सिर्फ टाइम देते हो मात्र 7 दिन, क्या ये पॉसिबल है कि पहला सारे टैक्स पेयर इस नोटिस को देख लें और वो अपने कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें और उसके बाद इसका रिवाइज रिटर्न भी फाइल करते हैं? क्या सारे प्रोफेशनल या सारे टैक्स पेयर सिर्फ रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए बैठे हुए थे और उनके पास आरओसी और कोई और काम नहीं बचा हुआ है? तो ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि आप जब 23 दिसंबर को टाइम नोटिस निकाला है तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने का डेट कम से कम 2-3 महीना आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये नोटिस आपको पहले से देना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2025-26 में भी बहुत सारे लोगों ने 15 लाख आईटीआर को रिवाइज किया गया है। तो आईटीआर रिवाइज सिर्फ आपके नोटिस के कारण हुआ हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिवाइज हुआ है, रिवाइज रिटर्न करने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मैंने पहले रिटर्न फाइल किया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और इनकम डिस्क्लोज करना है, या कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई थी, कोई एक्सेस क्लेम हमने किया था उसको रिड्यूस करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम रिटर्न को रिवाइज करते हैं।
अब ये नोटिस आया क्यों है? सबसे पहला चीज आता है रॉन्ग डिडक्शन। जैसे आप सभी को पता है, न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में ऑलमोस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, और ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे डिडक्शन क्लेम होते हैं। तो डिपार्टमेंट का कहना है कि ये डिडक्शन आपने गलत क्लेम किया है, बाय मिस्टेक हो सकता है, विथ इंटेंशन। बाय मिस्टेक क्या होता है उसका भी चर्चा हम आगे करेंगे, और विथ इंटेंशन क्या होता है उसका भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अगर आपने रॉन्ग डिडक्शन क्लेम किया है तो आपको ये नोटिस आया है। आपके एम्प्लॉय के फॉर्म 16 और 26 एस और आपके आईटीआर में मिसमैच है। लाइक फॉर्म 16 में इनकम आ रहा है 12 लाख, आपने रिटर्न भरा है मात्र 8 लाख का। आपके एआईएस में इनकम आ रहा है 25 लाख, आपने रिटर्न भरा है मात्र 15 लाख का। तो इस तरीके से अगर कोई मिसमैच है तो उस पर भी नोटिस लोगों को आ रहे हैं। बिजनेस ओनर जो भी प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिविजुअल है, वो एक्सेस क्लेम कर रहा है। लाइक उसने रियल में सैलरी में खर्च किया है मात्र 25 लाख रुपया, उसने दिखा दिया है 45 लाख रुपया। उसने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया 5 लाख और एक्सपेंस दिखा रहा है 10 लाख। तो इस तरीके से अगर आप एक्सेस डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, विदाउट बिल क्लेम कर रहे हो, जिस पर आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिल रहा है, आपने जीएसटी इनपुट किया है, आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा है, आपने बिल नहीं है लेकिन आप उसका डिडक्शन क्लेम करो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस शेयर कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बाय मिस्टेक हो सकता है, बाय इंटेंशन हो सकता है। तो हम बाय मिस्टेक और बाय इंटेंशन दोनों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये जब नोटिस हमारे पास आया है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो बाय मिस्टेक क्या होता है कि मेरा 80 में सिर्फ 5,000 का मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था, लेकिन जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा था तो गलती से 50,000 रुपये का लिखा गया। टाइपिंग मिस्टेक है, क्लर्कियल मिस्टेक है। तो जैसे ही आपको नोटिस आता है तो आप इस चीज को फाइंड आउट करो, और डिपार्टमेंट को आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो, सो दैट कि आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगाया जाए। तो ये आपका मिस्टेक है। इंटेंशन क्या होता है कि एक्चुअल मैंने 80 में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैंने कॉलम में 1.5 लाख कर दिया, क्योंकि 1.5 लाख तक अलाउड है। इसके बाद 80D में प्रिवेंटिव, अगर मैंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया तो प्रिवेंशन मेडिकल चेकअप के लिए मैं 5,000 क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने वहां पर 25,000 या 50,000 क्लेम कर लिया, पेरेंट और अपने लिए, सबके लिए। इसी तरीके से एजुकेशनल लोन मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने क्लेम 50,000 का कर लिया है। मेरे पास कोई होम लोन नहीं चल रहा है, मेरे पास कोई हाउस नहीं है, लेकिन मैंने इंटरेस्ट ऑन होम लोन मैंने 2 लाख क्लेम कर लिया है। तो वो मेरा इंटेंशन ही खराब था कि मेरे पास एक्सपेंडिचर नहीं था, मेरे पास डिडक्शन नहीं था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, फिर भी मैंने क्लेम किया। तो ये इंटेंशन आपका गलत है। वहीं पर अगर आपको 5,000 की जगह पर 50,000 क्लर्कियल मिस्टेक के कारण आपसे टाइपिंग हो जाती है, तो ये मिस्टेक कहलाता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का इशू सेम है, और आपको रिटर्न रिवाइज करना ही है। तो ये आपको पता चल गया कि मिस्टेक क्या हो सकता है और इंटेंशन मिस्टेक क्या होता है। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दिया है या आपके मोबाइल पर आया है, ये इंटीमेशन है। सबसे पहला पॉइंट, ये नोटिस नहीं है, इंटीमेशन है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो आप इस चीज को सुधार लीजिए, नहीं सुधारेंगे तो फिर आगे हम आप पर एक्शन ले सकते हैं। जबकि डिपार्टमेंट को इसमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, और उस टाइम के अनुसार इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए। इनकम टैक्स का जो सर्कुलर है वहां से तो देख के लगता है कि वो धमकी दे रहा है कि आप अपना रिटर्न फाइल करो, रिवाइज रिटर्न फाइल करो, और नहीं तो फिर हम आप पर एक्शन लेंगे। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन लेने से पहले उसको स्क्रूटनी का नोटिस देना पड़ेगा, और असीसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा कि आप आइए अपनी बातों को यहाँ पर रखिए। मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आप अपना रिटर्न अपने से फाइल करें या किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल करें, तो अपने रिटर्न को रीचेक जरूर कर ले, फाइल के बाद, फाइलिंग करते वक्त भी और फाइल करने के बाद, सो डैट कि कोई गलती रह गई हो, या एक्सेस क्लेम हो गया हो, या कोई इनकम छूट गया हो। जैसे मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी था, उस पर मैं कैश में इनकम रिसीव करता हूँ, या फिर यूपीआई में 10,000 12,000 रुपया रेंटल इनकम आता, तो वो मैंने रिटर्न में फाइल करना भूल गया, तो उस रिटर्न को मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। मेरा सिर्फ
80C में 5,000 था लेकिन गलती से 50,000 लिखा गया, तो उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। तो जब आप रिटर्न रिवाइज करते हो तो इनकम को आप बढ़ा भी सकते हो, इनकम को घटा भी सकते हो। इसी तरीके से एग्जम्पशन या डिडक्शन को भी आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन आप जो भी करो उसके पीछे प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए, सो डैट कि कल को जब डिपार्टमेंट आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उस चीज का सही से जवाब दे सको। आप अपने एक्चुअल इनकम को, एक्चुअल डिडक्शन को 26 और एआई से मैच करते हुए और बैंक स्टेटमेंट, इन सभी चीजों को मिलाते हुए आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑडिट कर सकते हो, सो डैट कि इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई सवाल नहीं पूछे। अब हमें करना क्या है? जब आपको पता चल गया है कि आपने रॉन्ग क्लेम किया है, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, आप नोटिस को वेरीफाई कर लेते हो और आपको पता चलता है कि ये जो एग्जम्पशन है, क्लेम है, वो गलत है, तो अब आपको रिटर्न रिवाइज कर देना चाहिए जो 31 दिसंबर है। और यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको ये डेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी में लोगों को नोटिस दिए हैं और लोगों के पास इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कर सके और अपने रिटर्न को रिवाइज कर सके। तो डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि उनको इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा समय बढ़ाएं, नहीं तो क्लाइंट या जो भी असिसी है वो टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर डिपार्टमेंट टाइम नहीं बढ़ाता है तो आपको अपडेटेड रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि अगर आपके पास ऐसा कोई एसएमएस मेल आया है तो आप अपने नियरेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करें कि आखिर क्या करना है, सो डैट कि आपका जो भी नोटिस आया हुआ है उस नोटिस से आप बाहर आ सकें और नियर फ्यूचर में आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आ सके। और इससे रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा और आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान यहां पर दिया जाएगा। तब जब तक दोस्तों, नमस्कार।